नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज जनपद आगरा में भीमनगरी आयोजन समिति द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंतर्गत भीमनगरी 2024 के विषय में जानकारी दी गई। भीमनगरी के पदाधिकारियों द्वारा क्या क्या जानकारियां दी गई, आपको अवगत कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज भीमनगरी आयोजन हमारे जो देवी रोड पर हो रहा है, उस संबंध में एक प्रेस वार्ता क्रांति पोर्टल में बुलाई गई है। सभी मेरे केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी मेरे क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण और मेरे प्रेस मीडिया भाई, सभी उपस्थित सभी साथीगणों को बहुत बहुत नमन। क्योंकि हर वर्ष की तरह 2024 में भीमनगरी का आयोजन देवी रोड पर हो रहा है, क्योंकि सभी को ज्ञात है, पता है कि जब भी हमारी भीमनगरी देवी रोड की तरफ आई है तो यहाँ के हमारे जितने भी साथीगण हैं बहुत हर्ष उल्लासित हैं और इस भीमनगरी 2024 को मनाने के लिए सभी जोश और जोश से सहयोग कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर जी धर्मेश जी, हमारे बाबूजी माननीय श्री करतार सिंह घाटी जी और हमारे केंद्रीय भीमनगरी कमेटी के महामंत्री जानदास आंदर भाई धर्मेश सोनी जी, हमारे भाई ऋषि जी, उपाध्यक्ष श्याम जरारी जी, क्षेत्रीय भीमनगरी कमेटी के अध्यक्ष भाई मुकेश कल्याण जी, हमारे संयोजक बाबूजी अचल सिंह जी और हमारे सभी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण एवं क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता में हम लोग आपके सामने सभी हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे प्रेस वार्ता के जो हमारे मुख्य महामंत्री जी भाई धर्मेश सोनी जी हम लोगों को सबको अवगत कराएं। उसके बाद में हमारे माननीय विधायक जी, मेरे बाबू जी, तो इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे सोनी जी हम लोगों को अवगत कराएं किस तरह से इस कार्यक्रम को हम लोगों को भव्य बनाना है, अच्छा बनाना है, एक सफल कार्यक्रम बनाना है। माननीय सोनी जी। उपस्थित सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि सबको पता है, 2024 की भीमनगरी का आयोजन इस वर्ष हम लोग देवरी रोड, बुद्धू कटरा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ करीब 30 मोहल्ले सम्मिलित किए गए हैं और मैं समझता हूँ हम लोग 28वीं भीमनगरी लगाने जा रहे हैं। ये क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और ख़ास करके यहाँ जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं और हमारे कई नेता, हमारे मंत्री, अधिकांश जो है लोग वहाँ निवास करते हैं बहुत बड़ी तादाद में। 2024 की भीमनगरी, जैसे कि हमेशा हम लोग कहते आए हैं आप लोगों से और क्षेत्रीय कमेटी से कहते आए हैं कि जो 2023 की भीमनगरी जो सजी है उससे भी भव्य, मैं समझता हूँ उससे भव्य और बहुत शानदार भीमनगरी का आयोजन होगा और बड़े उत्साह से वहाँ के लोग इस मेले में शिरकत करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा मेला है ये। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश और ख़ास करके जो अम्बेडकर अनुयायी हैं देश के किसी कोने में हो, वो आगरा के ऊपर एक निगाह रखते हैं। उन्हें पता है
कि बाबा साहब की शोभा यात्रा आगरा से ज़्यादा भव्य जो निकलती है वो आगरा सबसे ज़्यादा भव्य निकलती है, वो आगरा में निकलती है। वैसे तो पूरे देश में यहाँ भी उनके बाबा साहब के मानने वाले हैं, वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं। और अगर देश ही नहीं, दुनिया में यहाँ जहाँ किसी देश में, चाहे वो यूरोप में हो या कोई किसी देश में, हमारे बाबा साहब के मानने वाले उनके अनुयायी वहाँ कार्यक्रम करते हैं। लंदन में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो इस साल बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम बनेगा और मैं समझता हूँ कि जो हमारी कमेटी है इस बार की बहुत संघर्षशील कमेटी है, वो जुझारू लोग हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि बहुत ही अनुभवी उस केंद्रीय कमेटी में, जब से केंद्रीय कमेटी बनी है, जब से कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हमारे बहुत पुराने साथी विधायक, पूर्व मंत्री, जो कि 3 बार के भीमनगरी के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि हमारे विधायक भी वहीं के हैं। और जब हमारे विधायक हैं और इतनी अच्छी कमेटी है हमारी क्षेत्रीय कमेटी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही सफल होगा। ये पूरा विश्वास है कि इतना सफल प्रोग्राम होना है ये, कि उन्होंने पहले भी जो हमारे पूर्व मंत्री जी हैं डॉक्टर GS धर्मेश जी, उन्होंने बहुत सफल प्रोग्राम किए हैं। 2021 का भी बहुत सफल प्रोग्राम, 2001 का बहुत सफल प्रोग्राम जो सबसे पहला पार्लियामेंट बना था वो वही बना था। डॉक्टर GS धर्मेश उसके अध्यक्ष थे, सुनील चित्तौड़ उसके महामंत्री थे, और ये सारी टीम उसमें लगी हुई थी जो यहाँ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत भव्य प्रोग्राम होगा। हम लोग सभी अम्बेडकर अनुयायी हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, और हम लोग पूरी जोर खरोश से 2024 की भीमनगरी और शोभा यात्रा बहुत ही सफल बनाएंगे। और ये सारी टीम बैठी है, आदरणीय भारती जी बैठे हैं, हमारे टीम के सारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं। इस वर्ष का जो हमने जो वहाँ का संगठन बनाया है, जो मेन 4-5 पदाधिकारी होते हैं, वो सारे लोग बहुत सक्रिय हैं, उनकी टीम भी बहुत सक्रिय है, जो बिल्कुल काम करने की क्षमता रखते हैं। जैसे अचल सिंह जी हैं, वो सहयोग बनाए गए हैं। भाई मुकेश कल्याण जी जो शुरू से जुड़े हुए हैं हमसे, भीमनगरी में भी वो कार्यकर्ता है, सदस्य हैं। मुकेश कल्याण जी को 2024 की भीमनगरी का अध्यक्ष बनाया गया है। भाई मलकान सिंह व्यास जो एक सफल व्यापारी भी हैं और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमेशा वो काम करते हैं, तो वो भी इसके महामंत्री हैं। और मैं समझता हूँ कि और भी सामाजिक कार्यों में ये लोग काम भाग लेते हैं। और चौथे हमारे संजय जो एक अच्छा स्कूल चलाते हैं और सोशल हैं, युवा हैं, वो इसके कोष अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये सभी लोग मिलकर अपनी टीम को लेकर, बाकी बहुत बड़ी इनकी टीम है, सब लोग मिलकर बहुत ही भव्य और सुंदर बनाएंगे। ये मेरे पास लिस्ट है, ये 30 मोहल्ले लिए गए हैं, गोपालपुरा, नंदपुरा, टुंडपुरा और तखत गुम्मट, ये कोठरी बगीची, नगला धरी, ये सारी जो है बस्तियाँ ली गई हैं। एक बहुत बड़ा जो वहाँ बस्तियाँ हैं, ये 30 बस्तियों को इनमें कवर किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप इनको भी हाईलाइट करें। और ये 30 बस्तियाँ मिलकर, 30 मोहल्ले मिलकर ये सारा मेले को देखेंगे। और हम लोग आशा और विश्वास आशा करते हैं कि यहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है, यहाँ सीवर की बहुत ज़रूरत है, फर्श की बहुत ज़रूरत, खरंजे की बहुत ज़रूरत है, सीसी फर्श की बहुत ज़रूरत है, यहाँ लाइट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है।
हम लोग हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश जी से हमारा निवेदन है पूरी कमेटी का कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, क्योंकि हमारा भीमनगरी बनाने का मकसद ही ये होता है कि यहाँ भी भीमनगरी बनाए, क्योंकि हमारे जो मोहल्ले होते हैं लगभग मनील बस्ती होती है, इसमें भी कई मनील बस्तियाँ हैं, वो जो है ली हुई हैं सरकार के द्वारा भी, इसमें मनील बस्तियों के नाम है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि हमारे और भी साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे। ये 30 मोहल्लों की लिस्ट है, वो आप रहे। महामानव परम पूज्य बाबा साहेब भीमनगरी केंद्रीय समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण 2024 की भीमनगरी आयोजन समिति के सभी स्थानीय पदाधिकारीगण, सम्मानित प्रेस के साथियों, अभी हमारे महामंत्री जी ने आपको विस्तृत भीमनगरी की रूपरेखा बताई है। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी वाली बात यह है कि 1996 में जब ये भीमनगरी का आयोजन प्रारंभ हुआ था, इसकी प्रेरणा हम लोगों ने, जो उस समय के सब पदाधिकारी थे, सब ने ली थी जनकपुरी से। हमें पता था कि जनकपुरी की शादी का स्थल हर साल बदल जाता था और जनकपुरी के नाम पर उन सारे कॉलोनियों में, बड़े बड़े मोहल्लों में, बड़े बड़े जो जगह थी, स्थान थे, उन सब का भी अभूतपूर्व विकास होते हुए भी और ज़्यादा विकास होता था। विकास के नाम पर और चौगुना विकास। वो प्रेरणा हमने ली थी कि वहाँ तो जो विकसित कॉलोनियाँ हैं, जो आवासीय भव्य बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, वहाँ का विकास के नाम पर पैसा खर्च करती है जनकपुरी। तो हमारे मोहल्ले तो आगरा में अधिकांश उपेक्षित हैं, जिनका विकास नहीं होता। जो विद्युत के नाम पर हम लोग एक 25 वाट का बल्ब लगाने के लिए सेठ रचल सिंह जी के यहाँ एक हफ्ते तक लगातार हमारे चौधरी पंच जाया करते थे। उन बस्तियों में 25 वाट का बल्ब भी नहीं था। वहाँ विकास की कितनी आवश्यकता थी। नाली, खरंजे और शौचालय, तो उसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। खुले में शौच होता था, नाली के नाम पर बिल्कुल जीरो। पूरा मोहल्ला निकल जाए शौचालय के लिए, लेकिन एक बल्ब नहीं होता था। अंधेरे में तमाम दुर्घटनाएं, गर्भवती महिलाएं गिर जाती थीं। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो। इसलिए जनकपुरी से प्रेरणा लेकर कि जहाँ पर विकसित कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पर महल बने हैं, उनका विकास हम लोग पैसा खर्च करते हैं। तो इन जहाँ आवश्यकता है वहाँ का विकास होना चाहिए। और उसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये परिकल्पना की कि डॉक्टर बाबा साहब की जयंती 1957 से लाखों की संख्या में निकलती है। 14 किलोमीटर का उसका शोभा यात्रा का मार्ग है। उसके बाद में लाखों की लोग आते हैं वहाँ, लेकिन 15 तारीख को कुछ भी नहीं होता और फिर हम लोग शांत हो जाते हैं। तो इसी कल्पना के आधार पर कि हमने कहा 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, तो जब भीमनगरी का चयन हो जाएगा 1 साल पहले ही, तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के लोगों से, हमारे नौजवान साथी, हमारे पीड़ित लोग, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्गवार अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से कह सकते हैं और वहाँ विकास होने की संभावना प्रबल हो सकती है। केवल और केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने इसकी शुरुआत की। 1996 में ईदगाह से शुरुआत हुई और वहाँ केवल बहुत ही थोड़े से पैसों का, केवल डीएम की बगल से लेकर माता रोड भी नहीं था, वो रोड बनाया गया वहाँ का, केवल इतना विकास हुआ। उसके बाद में जगदीशपुरा हुआ, या आपका वहाँ रजीव सिनेमा सागन में वो हुआ, नंदरीपुरा हो गया, नंगला छुआ हो गया। उसके बाद में ये क्रम चलता रहा। जब क्रम चला तो हमारे जो पीड़ित पक्ष के लोग थे और जो हमारे उपेक्षित कॉलोनियाँ थी, उपेक्षित मोहल्ले थे, उनके सभी लोगों में चेतना आई कि भीमनगरी के नाम पर कुछ विकास कार्य हो सकते हैं। और उसका सिलसिला चालू हो गया। वो सिलसिला चालू होते होते
बहन जी की सरकार के आते आते जहाँ पर 5 लाख और 10 लाख का खर्चा होता था, वहाँ पर कई करोड़ रुपए की बहन जी ने कहा कि जहाँ मैं जानती हूँ कि लोगों के जो उपेक्षित मोहल्ले हैं वहाँ कोई विकास कार्य नहीं होता, अधिकारियों की कृपा वहाँ पर नहीं होती, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए बहन जी ने भी करोड़ रुपये वहाँ पर खर्च किया और उसकी एक अच्छी शुरुआत हो गई। उसके बाद में भी जो और सरकारें आईं वो जानती थी कितना पैसा खर्च हुआ है, उन सरकारों ने भी पैसा खर्च करने किया शुरू कर दिया और वहाँ का विकास होना शुरू हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने विकास की भी थोड़ा दर बढ़ा दी और ये भी कह दिया कि यहाँ पर हमारे सामुदायिक भवन भी बनने चाहिए, उनके पास ठहरने के लिए, शादी के लिए, व्यवहार के लिए, लगन के लिए, पंचायत के लिए कोई हिस्सा नहीं है। और हमारे विधायकों की कृपा से वहाँ पर अब सामुदायिक भवन भी बनना शुरू हो गए। इस क्षेत्र में जो इस बार 2024 में भीम नगरी का आयोजन हमने घोषणा की है, उसमें 30 मोहल्ले हैं और शहर से लगा हुआ क्षेत्र है तो नगर पालिका महापालिका में, लेकिन विकास नहीं होता। जो मोहल्ले अभी बताए गए हैं हमारे महामंत्री जी ने, उन मोहल्लों में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक न कोई सड़क बनी है, न कोई खरंजा बना हुआ है, न और जो तलैया बनी हुई है वहाँ गंदगी होती है दुनिया भर की, लेकिन वहाँ कोई विकास कार्य नहीं होता। इस बार हमारे नौजवान साथियों ने मिलकर के ये प्रयास किया कि इस क्षेत्र में भी भीम नगरी का आयोजन होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने शुरुआत की थी उस क्षेत्र में सबसे पहले 2001 में, आज से 22 साल पहले। डॉक्टर साहब की क्षमता के बारे में अभी बताया हमारे मंत्री जी ने कि आपकी इतनी क्षमता थी कि सबसे अच्छी पार्लियामेंट का जो नक्शा बनाया था वो आपके यहाँ से शुरुआत हुई। मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने 76 साल मिलकर एक शुरुआत अच्छी की थी। उसके बाद में दूसरी भीम नगरी 2008 में मनाई गई बहन जी के शासनकाल में, तो उस समय भी आपका पूरा योगदान था और सब लोगों ने मिलकर उसको बनाया था। तीसरी भीम नगरी का भी जो कार्यक्रम है इस बार हम लोगों ने उसी क्षेत्र में बनाया है। विकास कार्य बहुत समय से नहीं हुए, वहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र पर हमारी महिलाओं को पेंशन के नाम पे 0 है, बच्चों को छात्रवृत्ति के नाम पर 0 है, स्वास्थ्य के नाम पर कोई वहाँ पर शिविर नहीं लगता। इस तरह से एक तरीके से आज के इस युग में भी 21वीं शताब्दी में आते आते इतना समय हो गया, लेकिन हम लोग जो हमारा जीवन है देखो नारकीय जीवन है, उस नारकीय जीवन से थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है कि भीम नगरी के माध्यम से उस क्षेत्र का विकास हो जाए। महामंत्री कुछ छोटा ही कहने के लिए माननीय श्री GS धर्मेश जी हम लोगों को अवगत कराएंगे, अपने अनुभवों को हम लोगों को बताएंगे, जिससे कि उनसे हमें प्रेरणा मिले, उनसे प्रेरणा लेकर के हम अपनी भीम नगरी को सफल बनाएं। माननीय विधायक जी। देखिए 6 दिसंबर 1956 को भारत रत्न और संविधान के निर्माता परम पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्माण दिवस हुआ था, परिनिर्माण हुआ था। और 1957 से लेकर के और अब तक उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो बाबा साहब की जयंती है और उस दिन जो है शोभा यात्रा उनकी निकलती है, ये निरंतर क्रम जो है ये चलता रहा है, ये निरंतर क्रम जो चलता रहा है और इसमें लाखों लोग सहभागिता जो करते हैं। जो आगरा के सहित आसपास के जितने ज़िले हैं उनसे भी लोग भारी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी उस शोभा उसमें अम्बेडकर की जयंती में आते थे। लेकिन जैसा कि अभी भारती जी ने बताया कि जो जनकपुरी आगरा के बंतर जो बनती थी और उसी पैटर्न पर ये 3 दिन की भीम नगरी का आयोजन 1996 से ये आगरा के अंदर प्रतिवर्ष होता है और जगह जगह हर साल अलग अलग बस्तियों में इसका आयोजन होता है। इस बार की जो जयंती अपनी जो भीम नगरी जो बन रही है ये देवरी रोड पर नरीपुरा के अपने नंदपुरा के अंदर इसका आयोजन होने जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे केंद्रीय समिति के मुख्य संयोजक आदरणीय करता सिंह भारती जी और बहुत अनुभवी हैं, बाबा साहब के ऊपर इन्होंने किताब भी लिखी है और तब से 1957 से लेके और अब तक निरंतर इनकी सक्रिय भूमिका जो है हमेशा कार्यक्रमों में रहती है। हमारे महामंत्री जो बहुत ही सक्रिय और बहुत ही मृदुभाषी और जिनका योगदान बाबा साहब की जयंती में
और ये भीमनगरी के अंदर ये सब जो होता है, ऐसे अपने धर्मेंद्र सोनी जी, और इस बार के जो नंदपुरा के अंदर जो भीमनगरी जो बन रही है उसके अध्यक्ष भाई मुकेश कल्याण जी, उसके महामंत्री श्री मलखान व्यास जी, और केंद्रीय अपने उपाध्यक्ष और अपने जो केंद्रीय समिति के जो उपाध्यक्ष भाई श्याम जरारी जी, मेरी बगल में बैठे श्री अचल सिंह जी, अपने पार्षद श्री गजेंद्र पिप्पल जी, ऋषि कुमार जी, अचल सिंह जी, और अपने राजू पंडित जी, अपने पूर्व विधायक कालीचरण सुमन जी, और यहाँ पर सभी बैठे हुए हमारे केंद्रीय समिति और भीमनगरी आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता साथियों। देखिए, अभी जैसा माननीय भारती जी ने और अपने महामंत्री धर्मेंद्र सोनी ने पूरा विस्तार से बताया है, और माननीय भारती जी ने ये कहा कि इस बार हम 6 महीने पहले ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। उसके पीछे हेतु ये है कि अप्रैल के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे, फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि जिन बस्तियों के अंदर ये विकास कार्य होने हैं उनकी सूची हम पहले से ही प्रशासन को दे दें, जिस वजह से वो जो कार्य स्वीकृत हो जाएं, और स्वीकृत होने के बाद में उनका काम तो चलता रहेगा, लेकिन उसके पहले अगर वो स्वीकृत नहीं हुए तो कोई भी कार्य किसी बस्ती में नहीं हो पाएगा। इस वजह से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये आपको प्रेस को भी अवगत करा रहे हैं, और हम सब लोग मिलकर के जिलाधिकारी को पूरा ज्ञापन देंगे, उसमें बस्तियों के नाम देंगे। कुछ डूडा के माध्यम से भी कुछ बस्तियां उसमें आई हैं, उनके हिसाब से भी काम होंगे, लेकिन वो प्रक्रिया और उसकी स्वीकृति, टेंडर, ये मतलब चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अगर हो जाएंगे तो इन बस्तियों का सुधार हो जाएगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, और इसी हेतु ये यहाँ पर ये प्रेस वार्ता आप लोगों के लिए बुलाई गई है। और बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना जो कम है। बाबा साहब ने हम सब लोगों के एक कहना चाहिए, हमने दलितों के मसीहा, और पूरे जो उन्होंने हमको जो संवैधानिक अधिकार दिए, ये सब उन्हीं की बदौलत है, और हम सब उनके ऋणी हैं। ये हिंदुस्तान भी ऋणी है, क्योंकि ऐसा अद्वितीय संविधान इस देश को बना करके बाबा साहब ने जो दिया, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और विशेष रूप से आज ये बताने की आवश्यकता है कि बाबा साहब संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसके 6 सदस्य और थे, लेकिन 6 सदस्यों में से कभी कोई भी सदस्य एक साथ बाबा साहब के साथ नहीं बैठा, और बाबा साहब के ऊपर ही जिम्मेदारी संविधान बनाने की आ गई। तो मैं समझता हूँ, और ये संविधान में जो प्रथम पेज पर लिखा भी है कि बाबा साहब की जो भूमिका संविधान को बनाने में सिर्फ बाबा साहब की रही। इस वजह से बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनका जो हमेशा के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र सोनी जी, आदरणीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक डॉक्टर GS धर्मेश जी, और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे प्रेस के बंधुओं, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि ये जो सामाजिक कार्यक्रम है भीमनगरी के नाम से, आगरा में पूरे उत्तर भारत के अंदर इसका एक संदेश जाता है। लगातार प्रत्येक वर्ष आप सब लोगों के सहयोग से भव्यता की तरफ बढ़ रहा है। इस बार का ये कार्यक्रम गोपालपुरा नंदपुरा के बीच में जो मिलिट्री डेयरी फार्म का मैदान है, वहाँ आयोजित होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वैसे तो गोपालपुरा, नंदपुरा, टुनपुरा के हमारे सभी पदाधिकारी, जो लोकल कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं मुकेश कल्याण जी और महामंत्री मलखान सिंह व्यास जी, और उनकी पूरी टीम काफ़ी समय से सक्रिय है सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, लेकिन फिर भी केंद्रीय कमेटी का जो प्रभाव है वो इनके ऊपर बराबर बना रहना चाहिए, बराबर हस्तक्षेप बना रहना चाहिए, बराबर इन्हें दिशा निर्देश मिलते रहने चाहिए। केंद्रीय कमेटी के पहुंचने से क्षेत्र की कमेटी के लोगों का उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, तो ये बराबर चलता रहना चाहिए। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, केंद्रीय कमेटी से अनुरोध किया था कि जो हमारी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं वो भी इसमें अपना अंशदान
हर हालत में कम से कम 10,000 रुपये का दिया करें। और जो क्षेत्रीय कमेटी है वो तो अपना दिन रात मेहनत करके अपने संभ्रांत लोगों से, सामाजिक लोगों से कलेक्शन करते हैं। तो क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा होता है, लगभग मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में इसमें पैसा खर्च होता है। और मैं इस बात के लिए केंद्रीय कमेटी का धन्यवाद करता हूँ कि केंद्रीय कमेटी ने इस बार का ये कार्यक्रम जो नंदपुरा के क्षेत्र में दिया है, वह क्षेत्र पूरा नंदपुरा, टुंडपुरा, गौतम नगर, जस्सेगढ़ नगला, गोपालपुरा, पूरा की पूरा अम्बेडकर अनुयायियों का आगरा के अंदर एक प्रमुख गढ़ है। और इस गढ़ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ अभी से अपनी लोकल कमेटी के लोगों पर विश्वास करते हुए कि अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं भीड़ के रूप में, ये भीड़ के रूप में सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और साथ ही साथ जो मंच की भव्यता होगी, शोभा होगी, वह मंच भी बहुत भव्य बनेगा। इसमें मैं आप सबके समक्ष अपनी तरफ से भी पूरा आश्वासन दे रहा हूं कि इसमें मैं भी, क्योंकि वहीं का रहने वाला हूं, इसमें पूरा सहयोग करूंगा। कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से हम लोग उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। और ये प्रत्येक समाज के लोग अपने अपने जो भी सामाजिक उनके धर्मगुरु हैं या महान पुरुष हैं उनके नाम से करते हैं। तो हमारे तो भगवान और हमारे महापुरुष हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में ही देखते हैं। उन्हीं के संघर्ष से आज हम लोग मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम में अपना पूरा तन मन धन का सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तक जो हमारे मुख्य अतिथि लोग नहीं आ पाते थे, उसकी वजह भी बताई। और इस बार डॉक्टर साहब के प्रयासों से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी भीम नगरी की कि हम देश की राष्ट्रपति महोदय को अपने आगरा में भीम नगरी के कार्यक्रम में बुलाएंगे। ये हम आगरा वासियों के लिए भी मान सम्मान की बात होगी और केंद्रीय कमेटी और लोकल कमेटी दोनों भीम नगरी की जो कमेटी हैं उनके लिए भी अपने आप में एक गर्व की बात होगी कि हमारे इस मंच पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपने चरण डालेंगी, जो कि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। तो ये अच्छी बात है। जिन लोगों को छोटा कहा गया, नीच कहा गया, यदि उनके मंच से महामहिम राष्ट्रपति जी और भाषण देती हैं तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी कि हम लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर आज इस स्थान पर पहुंच गए कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे मंच पर आई हैं। ये हमारे लिए एक स्पेशल गर्व की बात होगी। इन्हीं सब बातों के साथ, चूँकि मैं लेट हो गया, मैं एक मीटिंग में था, आपसे क्षमा चाहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत। बहुत सद्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए ये 2024 की भीम नगरी की प्रेस वार्ता आज पहली प्रेस वार्ता है। और मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी, परम आदरणीय केंद्रीय भीम नगरी कमेटी के संरक्षक बाबूजी करता सिंह भारती जी, केंद्रीय भीम नगरी कमेटी के महामंत्री बड़े भाई श्री धर्मेंद्र सोनी जी और पूर्व एमएलसी बड़े भाई श्री सुनील कुमार चित्तौड़ जी, क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष भाई मुकेश कल्याण जी, क्षेत्रीय कमेटी के महामंत्री मलकान सिंह व्यास जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी यहाँ आए क्षेत्रीय कमेटी और केंद्रीय कमेटी के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, भीम नगरी का देने का उद्देश्य है, जैसे बाबूजी बता चुके हैं कि जनकपुरी से प्रेरणा ली, भीम नगरी का देने का उद्देश्य विकास कार्य तो था ही था, लेकिन साथ साथ बाबा साहब के जो विचार थे, जो संदेश थे, जन जन तक पहुँचाने का काम था। ये हम लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, जनकपुरी से प्रेरणा ली, हर समाज के लोग उसमें सहयोग रहता है। लेकिन जो एक ही समाज इतने बड़े मेले को बनाता है जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में, पूरे मैं समझता हूँ जो डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी विदेशों में भी रहते हैं उन तक को यहाँ की मालूम है कि कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। देवरी रोड, नंदपुरा, गोपालपुरा, ये इतना मिशनरी लोग हैं कि अगर बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में योगदान दिया तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसे हम भुला नहीं सकते। ये तीसरी भीम नगरी में लगने वहाँ जा रही है। 2008 की भीम नगरी सब लोगों को मालूम है वहाँ कितना बड़ा विकास कार्य हुए थे, 100 करोड़ से भी ज़्यादा विकास कार्य हुए थे। मैं साथ ही मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, हम जानते हैं विकास कार्य
आदरणीय मंत्री जी बता चुके हैं कि उस समय आचार संहिता लग सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ उससे पहले विकास कार्यों की लिस्ट तैयार हो जाएगी और जो हमारा सौभाग्य है वहाँ के वर्तमान विधायक, पूर्व MLC और मिशन से जुड़े हुए लोग हैं मैं समझता हूँ कि विकास कार्यों में कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। भीम नगरी केंद्रीय कमेटी के तत्वाधान में क्षेत्रीय कमेटी भीम नगरी आयोजन समिति देवी रोड आगरा के तत्वाधान में 2024 की 29वीं भीम नगरी का भव्य आयोजन रहेगा, जिसमें हम अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची बहुत ही अग्रिम मतलब बहुत जल्दी ही जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में रखेंगे। और भीम नगरी का एक ही विशेष उद्देश्य है क्षेत्र का विकास करना और परम पूज्य बाबा साहब के ज्ञान और उनके दिए गए संविधान और उनके दिए गए मार्गदर्शन से क्षेत्र के जन जन को अवगत कराना, यही भीम नगरी का विशेष उद्देश्य है। इसी के साथ साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। काफ़ी दूर से आप क्या नया हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष जो भीम नगरी मनाने जा रहे हैं उसके अंदर और हम भव्यता लेकर के आएंगे। और ये चूँकि हमारा बहुत बड़ा सामाजिक मंच है, पूरे देश को राजनीतिक एवं सामाजिक जो हमारे दलित मूवमेंट का जो उद्देश्य है उसको लेकर के हम कोई ना कोई संदेश उस मंच के माध्यम से पूरे देश की जनता को देने का कार्य करेंगे। साथ ही अभी इस प्रेस वार्ता को बुलाने का एक उद्देश्य ये था, चूँकि इसके अंदर बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट इस क्षेत्र का विकास करेंगे, उन सभी लाइन डिपार्टमेंट के एक बैठक DM महोदय अथवा कमिश्नर महोदया के नेतृत्व में हम लोग आयोजित कराना चाहेंगे, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट जितने हैं उनको विकास कार्यों की सूची सौंप करके, और चूँकि अभी कुछ समय बाद में मेरे ख्याल से अभी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तत्काल पश्चात आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले हम चाहेंगे इसकी टेंडरिंग और ये सारी की सारी कार्य योजना हमारी पास हो जाए, जिससे समय पर विकास कार्य हो जाए। तो मेन जो उद्देश्य है हमारी भीम नगरी आयोजन का वो यही है, देश के अंदर जो दलित मूवमेंट है उसको लेकर के हमें क्या संदेश देना है, अभी तक इसकी दिशा और दशा क्या रही है, उसको लेकर के जो हमें संदेश देना है वो हम इस मंच के माध्यम से अवश्य देने का कार्य करेंगे। मैं राजवीर सिंह, भीम नगरी समिति 2024 का विवाह समिति अध्यक्ष। 2024 में हम लोग दलित समाज ही नहीं सर्व समाज को लेके जो विवाह होंगे, 101 विवाह का हमारा कार्यक्रम है। और इस अब तक की जितनी भी भीम नगरी हुई हैं उनमें सबसे भव्य विवाह समारोह हम लोग करने जा रहे हैं, जो कम से कम 5 किलोमीटर बारात के रूप में हम लोग दूल्हा और दुल्हन दोनों को साथ में लेके उस कार्यक्रम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और प्रयास ये रहेगा हमारा कि शासन प्रशासन से भी उनको जो मदद मिल सकती है वो मदद हम जोड़े के देने का गिफ्ट के रूप में काम करें। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।